प्यारे सज्जनों, सत्संग अर्थात सत्य का संग, श्रेष्ठ महापुरुषों का संग। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान एवं योग्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, तब उसमें स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय होता है और उसके समस्त दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगत से ही मनुष्य की कलुषित वासनाएं, बुद्धि की अक्षमता और उसके पाप दूर हो जाते हैं। जीवन में उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। साधारण से साधारण और नीच से नीच व्यक्ति भी संत महापुरुषों के साथ रहने से उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी कहा है, कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत नीच की, आठों पहर उपाद। सत्संग कल्प लता के समान है। इसमें मनुष्य को सदैव मधुर फल ही प्राप्त होते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है, सत्य संगति ही कथयकि न करोति पुषाम, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती। साधारण कीड़ा भी पुष्प की संगत में बड़े बड़े देवी देवताओं और महापुरुषों के चरणों तक पहुंच जाता है। रहीमन संगत साध की, जो गंधी की वास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी वास सुवास। सत्संग से मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान वृद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई अन्य साधन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होए, अर्थात बिना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इससे मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। ऐहिक समृद्धि से तात्पर्य यह है कि सत्संग से मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और परम शांति की प्राप्ति होती है। वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, उसकी कीर्ति संसार में फैल जाती है। पारलौकिक ज्ञान से हम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के संपर्क में आने से हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा चरित्र उज्जवल और निर्मल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना ही है तो किसी संत महापुरुष के सत्संग में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में या धर्म स्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी पकड़े जाओ तो मानना ही नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही मार पड़े, लेकिन ये मत मानना है तुमने चोरी की। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो उस चोर को, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बचकर निकल भागा। रास्ते में एक संत का आश्रम पड़ता था। उसे अपने बाप की सलाह याद थी, कभी भी किसी धर्मशाला में या संत के आश्रम में नहीं जाना। लेकिन अब वो करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा मौका देखना चाहिए और वो संत जी के आश्रम में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में दोनों उंगली डाली कि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाए। उसके पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाली और वहाँ जा कर के बैठ गया। प्रेमियों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और उसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ पहुँच ही गई
कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा, परछाई चाहे हो या न हो, मुझे क्या करना। फिर मैंने ये वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा, पिताजी मैंने ये वचन जानबूझकर नहीं सुने, ऐसे ही सुन गए, मैंने तो कान बंद कर रखे थे। इधर जब घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे थे, किसी ने बताया कि चोर उस आश्रम की तरफ गया है। उस आश्रम की जांच की गई तो वो चोर पकड़ा गया। प्रेमियों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वो नहीं माना कि उसने चोरी की। मैं आपको बता दूं कि उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिरकार उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर था, मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कितनी भी मार पड़े, लेकिन वो मानेगा नहीं। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी जी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता ली। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूँगी, उससे कहलवा लूँगी कि उसने ही चोरी की। उस ठगनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में मसाले पकड़ी, नकली शेर की सवारी की। चूँकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे खुल गए। पहले से सब प्लान बना कर रखा गया था। देवी जब आए तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाए, और ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंसा होता है तो वो अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की याद में बैठा हुआ था। और अचानक से दरवाज़ा खुला, अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई। और उस ठगनी ने, जो कि देवी का रूप बनाया हुआ था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में उसने कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी की बात उनको नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे मत छिपाना, मैं तुझे फौरन ही आज़ाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके वो बहुत मन में सोचा, मैं इनको सच सच बता दूं। अभी वो बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इनकी तो परछाई है, समझ गया ये कोई देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ। ये सोच करके वो रुक गया और बोला, माँ मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। माँ मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार उस चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। फिर राजा ने उसको फौरन आज़ाद कर दिया। प्यारे सज्जनों, जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा, जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया, अगर सारी उम्र सुन लूँ तो पता नहीं क्या हो जाए। जब ये ख्याल आया तो वो रोज़ सत्संग में जाने लगा और उस चोर ने चोरी करना भी छोड़ दिया। किसी पूर्ण संत महापुरुष की उसने शरण ले ली और वो चोर से महात्मा बन गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहते हैं सत्संग के बराबर न गंगा है, न जमुना है, न कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए हमारी आपसे यही विनती है, आप प्रतिदिन सत्संग सुनें और उस सत्संग पर मनन करें, उसे अपने जीवन में उतारें, तभी सत्संग का पूर्णतः लाभ आपको प्राप्त होगा।